स्ट्रेंथिंग रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस मेरा एक ड्रीम था कि मैं किस तरीके से पूरे सिंध से वकला को इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको वो स्ट्रेटजीज़ बताऊं जो कि नाइजीरिया में हो रही थी, जो कि इस्वातिनी में हो रही थी, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में हो रही थी। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है और एक स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि किस तरीके से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। लकीली 2025 IVLP इम्पैक्ट अवार्ड जब हुआ तो उसके लिए पाकिस्तान से मैं फाइनलाइज हुई। ये मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी एक बाइसे फ़ख्र लम्हा था। इसमें मैंने स्ट्रेंथिंग रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस लीगल ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल पूरे सिंध के 30 अजला के लिए सजेस्ट किया था, प्रपोज़ किया था कि जो ट्रेनिंग्स मैंने वहाँ पर ली हैं वो मैं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाऊँ। मेरा IVLP इम्पैक्ट अवार्ड 2025 जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की फंडिंग से और मेरिडियन इंटरनेशनल सेंटर के ताउन से नाफिज किया गया, जिसके तहत मैंने कराची सिंध पाकिस्तान में एक रोजा कानूनी तरबियती वर्कशॉप डिजाइन की और उसकी क़यादत की। ये वर्कशॉप सिंध भर से ताल्लुक रखने वाले 100 वकला को एक जगह लेकर आई। जैसे कि आज एक ट्रेनिंग रखी गई थी यूएस मिशन पाकिस्तान की तरफ से, स्ट्रेंथिंग रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस। तो आज की जो ट्रेनिंग रही है हमारी बहुत अच्छी रही है, काफ़ी लर्निंग हुई है। बीइंग एन एडवोकेट हमारे लिए तो ये चीज़ वैसे ही ज़रूरी थी। और आज के जो हमारे टॉपिक कवर किए हैं हमने, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से लेके साइबर क्राइम, चाइल्ड प्रोहिबिशन, बाकी जो भी चीज़ें इसमें आ रही हैं वो हम लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगे कि उन चीज़ को हम ओवर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि साइबर क्राइम का जो एक्ट है वो ना सिर्फ हम बड़ों को बल्कि बच्चों को बहुत अफेक्ट करता है। हम थैंकफुल हैं मैडम सफ़िया हबीब लाखों के, जिसने ये सेशन हमारे लिए अरेंज करवाया। बहुत अच्छी हमें नॉलेज मिली है और हम मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे सेमिनार होते रहें। Once we verify that with the victim what the nature of the crime is, if it is online, we start preserving those accounts. We get the usernames for all the accounts, and we start maybe sending out preservation letters to the different accounts, whether it's Google, Yahoo, Apple, Instagram, Facebook, you name it. We'll send out preservation letters. And the biggest reason we do that is because if we don't send those preservation letters, the investigative target or the suspect, they have an opportunity to start deleting evidence from their accounts. When we are interviewing children, there's some basic skills. We always tell people that not everybody should interview a child. You should have the basic and requisite skills to interview a child, because there's some basic things that you have to put into consideration. The way you interview or interrogate an adult is not the way you would interview a child, basically because of his vulnerability and the child's age of maturity. पूरी दुनिया के अंदर लोग मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एम एक ही है कि सर्व द ह्यूमैनिटी, सर्व फॉर जस्टिस और अपग्रेड करें, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है। अब दुनिया 2 जंगों के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा दुश्मन जो है वो कोई मुल्क ना हो, हमारा दुश्मन जो है वो क्राइम होना चाहिए, हमारा दुश्मन बदहाली होनी चाहिए, हमारा जो दुश्मन है वो गुर्बत होनी चाहिए। स्ट्रेंथिंग रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस, जिसमें नाइजीरिया, इस्वातिनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ट्रेनर्स थे उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इन 100 लॉयर्स के पास 6000 से ज़ायद केसेस हैं। इस IVLP इम्पैक्ट अवार्ड 2025 की 1 डे स्ट्रेंथिंग रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस लीगल ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल की कामयाबी ये है कि इससे ये जो सीख के गए हैं ये 6000 प्लस केसेस में स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, जिसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ भी थी, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिलिटीज़ की भी एक्टिविटीज़ थी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्शुअल वायलेंस, इंटरनेट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की भी एक्टिविटीज़ थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सिचुएशन दी गई थी जिसमें ये था कि एक 15 साल की बच्ची की शादी करवाई गई थी एक 28 साल के लड़के के साथ।
और जब FIR की बारी आई तो वहाँ पे सिर्फ जो ब्राइड था यानी ग्रूम था उसके ऊपर जो है वो FIR काटी गई थी। तो हमारा जो इसमें ओपिनियन है वो ये है कि अगर हम सेक्शन 4 को देखते हैं जो सिंध चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको सिर्फ आप इम्प्लीकेट करेंगे, लेकिन उसके लिए जो डायरेक्ट कर रहा है, उसको फैसिलिटेट कर रहा है या उसके लिए कोई भी अगर सामान प्रोवाइड कर रहा है तो वो सब भी इस पे इम्प्लीकेट होंगे। In robbery, there are 5 or more people involved always. So I can take easily the bail. So this criminal will be easily acquitted because he has not any stolen property and there is not any eyewitness in this case. केस स्टडी ग्रुप 5 को जो मिली है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि खुला फाइल करने के टाइम हमें डावर अमाउंट कैसे वापस मिल सकता है। तो उसमें 2 ग्राउंड्स हैं, एक क्यूरिलिटी है और दूसरा नॉन प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस है। Yes, the issue of women and children is one of the most sensitive one, where you find that they often experience let me say triple jeopardy in terms of vulnerability. When a system is dire, they suffer the most. इस ट्रेनिंग की ये ख़ास बात थी कि इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेनर्स इन्वॉल्व थे बल्कि दूसरे ममालिक के भी थे, जैसे कि USA के और नाइजीरिया के। तो इस हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा सेशंस वगैरह। काफ़ी नॉलेजफुल ट्रेनिंग थी। इसके अलावा हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया, चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया कि चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और हमें किस तरीके से एक आम पर्सन को जो हमारे पास आता है, जो इफ़ेक्टिव होता है, उसको हम कैसे थ्रो प्रॉपर जस्टिस, हम उसको थ्रो कोर्ट ऑफ लॉ, हम उसको कैसे उसका जो मसला है कोर्ट से हल करवा के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग में सीखी। जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स थे उन्होंने काफ़ी हमें नॉलेज दी, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी मैडम सफ़िया लाखों से कि फ़र्दर ऐसी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाएँ। और हमें तंजीम से मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ये ट्रेनिंग हुई है और काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। इंशाल्लाह इस तरह की ट्रेनिंग होंगी तो काफ़ी जो नौजवान वकला हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। It's an honor for me to be here today and it's appropriate that the US mission in Pakistan to conduct such programs on legal training centers, and especially my advocates from all over Sindh were invited especially today and to be a part of legal training workshop, and I'm thankful for the US mission of Pakistan to be helping them out, and I'm looking forward for other such type of programs to be conducted here on regular basis so that we can justify with the rights to be given to every common person in Sindh and in Pakistan. इस ट्रेनिंग का लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये है कि ये 100 लॉयर्स जब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और मुख्तलिफ कोर्ट्स जो हैं उसमें जाकर इन 6000 केसेस में ये स्ट्रेटजी जो इनको इस लीगल ट्रेनिंग के लिए उनको दी गई है वो स्ट्रेटजीज़ उसमें अपनाएंगे। और आई होप कि वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में कन्विक्शन आएगी और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं उनमें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन पर काम होगा, प्रो वुमेन लॉज पर इम्प्लीमेंट होगा, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के केसेस जो होंगे वो सक्सेसफुली डिस्पोज ऑफ होंगे।